हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडर 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। एज आई नो कि इस टाइम पर बहुत सारे बच्चों को यही टेंशन हो रही है कि ये फिजिक्स नाम की बला से सीयूटी में कैसे छुटकारा दिलाएं। मैम 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जो हम फॉर श्योर कर जाएं और हमारे मार्क्स आ जाएं बढ़िया। एटलीस्ट बेटा यू कैन स्कोर 180 प्लस अगर आप इन टॉपिक्स को फॉलो कर रहे हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर से करिएगा। बेटा इस टाइम पर आपकी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकता है दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहली चीज आपको ये दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये जो टाइम रह गया है, आज ऑलरेडी 8 तारीख हो गई है और 16 तारीख को आपका पेपर है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें मोटे मोटे बेटा आपके पास 7 दिन ही बाकी है, क्योंकि 8वें दिन तो आप पेपर देने जा रहे होंगे अपने केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, जीटी का। यानी कि 15 तारीख की बात करें तो ऑलरेडी बेटा पेपर सेट है। अगर जिन बच्चों के पास बायो है तो उनके तो 4 पेपर हैं 15 तारीख को, और 16 तारीख को आते ही आपका फिजिक्स का पेपर होगा। तो सबसे ज्यादा माइंड कहां पर थका होगा? फिजिक्स के पेपर में थका होगा, है ना। ऐसा लगेगा यार कि कितना प्रैक्टिस करें, क्या करें, कितना पढ़ें। और इवन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे कौन सा होगा बेटा? 15th वाला, जब आप पेपर देके आ रहे होंगे थक टूट कर और आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि अगले दिन हम क्या तैयारी करें, अगले दिन की हम कैसे तैयारी करें, कैसे चलेंगे मैम, कौन से टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको रिवाइज करने हैं वो मैं बताने वाली हूं। उससे पहले बेटा मैं आपको एक यहां पर आगाह करने आई हूं, लास्ट चांस है आपके पास अभी भी। अगर आपने एक ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, लास्ट के बेटा 5 दिन में भी अगर आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लेते हो ना, फॉर श्योर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रेपरेशन में ना 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक होता है आपके पास, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आप CRP टेक्निक से जब पढ़ रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट और रिवीजन तो आप कर ही रहे हैं। प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, है ना। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से सॉल्व कीजिए ताकि आपको लेवल ऑफ द एग्जाम के बारे में पता चल सके, आपको लेवल ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। दूसरा होता है बेटा आपका मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और टाइम बाउंड मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, दिस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम बाउंड मॉक टेस्ट होने चाहिए। अगर टाइम बाउंड मॉक टेस्ट नहीं होंगे तो बेटा फिर तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे तुम्हें 1 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पे तुम उसी एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 घंटे लगा रहे हो, तो तुम राइट ट्रैक पे नहीं हो। तुमको 1 ही घंटे में बेटा बैठकर पेपर देना है, और साइंस वालों को तो ऑफलाइन पेपर है तो इसलिए उनको तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि गोले भरने में भी तो टाइम लगता है। तो वो प्रॉपर टाइम मैनेज करना आना चाहिए बेटा। उसके लिए जो हमारी एस टेस्ट सीरीज है और सिलेक्शन किट है, सबके ऊपर बेटा 70% का ऑफ लगा हुआ है। विद इन 1 और 2 डेज आपके पास आपकी बुक्स पहुंच जाएंगी। यूजिंग द कोड WIFI49S आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ, फिर आपको टॉपिक बताती हूँ बेटा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे बेटा, यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेस में जाएंगे, CUT यूजी में जाएंगे, CUT साइंस पे क्लिक कीजिएगा। दिस इज द टेस्ट सीरीज। चाहे आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ऑप्ट करना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे आपको लेट्स सपोज अगर आप एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं साइंस की, तो इसमें आपको 30 ऑफलाइन टेस्ट, 40 OMR शीट्स और साथ ही साथ बेटा आपको PYP की बुक्स भी मिल रही होंगी। तो इसमें 70% ऑफ के लिए आपको कोड यूज करना है WIFI49S और इसको कर देना है एंटर। जैसे ही बेटा आप WIFI49S लगा के इसको एंटर करेंगे, इसका जो प्राइस है वो 899 रुपीज पड़ जाएगा। दिस इज इंक्लूडिंग योर डिलीवरी चार्जेस एज वेल। ठीक है, अगर आप बेटा फ्लिपकार्ट पे जाके भी इसको है ना बाय करना चाहते हैं तो यू कैन, वहां पर भी बेटा ऑनलाइन भी आपकी ये वाली जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। उसमें आप फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे आप आगे चलते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपने ये वाली मैराथन नहीं देखी थी मेरी, जो मैंने साइंस डोमेन की इस चैनल पे ली थी, तो आप जरूर जाकर देखिए बेटा। ऑलमोस्ट उसमें 40,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं और अभी उसको हमने 2 ही दिन पहले लिया था, 2 से 3 दिन पहले ही लिया था। सो ये ड्रास्टिक बच्चे है ना व्यूज बढ़ते जा रहे हैं उस पर। तो लगातार बच्चे इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक सारे नोट्स आपको कंप्लीट करवाए थे और ये सारे नोट्स आपको दिए भी गए हैं ऑन द ऑफिशियल ऐप ऑफ अड्डा 24/7 में जाके। जब आप K12 सेक्शन में अपना गोल सिलेक्ट करते हैं, वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम, वहां पे आपको इस पूरी मैराथन के नोट्स भी मिल जाएंगे। इसको जरूर से देखिएगा। अब चैप्टर वाइज अगर हम बात करें, चैप्टर 1 में बेटा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, इनके ऊपर बेटा क्वेश्चंस बन सकते हैं। और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के ऊपर तो क्वेश्चन बनना तय है, आएगा ही आएगा वहां से क्वेश्चन। और बेटा यहाँ पर ना एक इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना होता है।
कहाँ पर जीरो होगी, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह फोर्स भी आ सकता है, दो चार्जेस दिए होते हैं, आपसे पूछा होता है बताओ कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स जो जीरो होगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की प्रॉपर्टीज, देन कैपेसिटर वाला पार्ट जो डाइलेक्ट्रिक्स वाला पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है बेटा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। जब कैपेसिटेंस की हम बात करें तो जब डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट करते हैं और टी लेस देन डी वाला केस होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी में से टी निकालो क्योंकि टी को कैसे डिवाइड करके डालना था, वो वाला प्यारा वाला फॉर्मूला बेटा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर, ये अलग टॉपिक है, मतलब ये बोर्ड्स में नहीं था, तो यहाँ से बेटा चांसेस है कि सीयूटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार देखा गया है, इवन आपने मॉक्स में भी देखा होगा, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बेस पे ग्राफ्स पूछे जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका ध्यान रखना, केसीएल, केवीएल, देन सेल ग्राफ्स बेटा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा यहाँ से आप निकालते हो। देन यहाँ पे एक टॉपिक आता है मीटर ब्रिज वाला, मीटर ब्रिज वाले टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन जरूर से लगा लें, बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। देन चैप्टर नंबर 4 में बायोसेविट्स लॉ, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में अगर हम बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे क्या होगी, एक्सिस पे क्या होगी, और गैल्वेनोमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर से करना है। देन एम्पियर्स लॉ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, न्यूमेरिकल बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड में जब दूसरी वायर को रखते हो तो पैरेलल करंट्स होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, एंटी पैरेलल करंट्स होते हैं तो रिपेल करते हैं। तो वो जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स, ठीक है। वो फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला जो फॉर्मूला है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं। चैप्टर नंबर 5 में बात करें तो आपके पास यहाँ पे बेटा जो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है दैट इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, है ना, इन द सीयूटी एग्जामिनेशंस, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में नहीं था, तो इसको ज्यादा एम्फसाइज करके पढ़ लेना अगर आपको वहां से क्वेश्चन करना है। अगर नहीं करना तो इस वाले चैप्टर में से एटलीस्ट बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। फिर अगर हम हिस्टैरिसीस की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, या फिर हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स की, तो उसमें कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन चैप्टर नंबर 6 बहुत दूसरा बेटा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, लेंज लॉ के ऊपर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एडी करंट्स का आपको आइडिया होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो इसमें आरएमएस वैल्यू निकालना आना चाहिए, बाकी एलसीआर सर्किट पढ़ लो, एलसीआर सर्किट आता है तो सब कुछ आता है। रेजोनेंस का कंडीशन पता होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन भी सीधा सीधा आ जाता है। चैप्टर नंबर 8 में डिस्प्लेसमेंट करंट और ईएम स्पेक्ट्रम बेटा, साथ ही साथ अल्फा बीटा पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है या नहीं है, इसके ऊपर रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो ये आपको पता होना चाहिए। रेंजेस याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद होती हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं तो चॉइस विल बी देयर, तो जरूरी नहीं है बेटा कि सब कुछ चीजें रट्टा मारनी है, यू कैन स्किप जहां पर ज्यादा रट्टा वाला आपको पार्ट लग रहा है। देन चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स की बात करें, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, टीआईआर, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्फेरिकल मिरर रिफ्रेक्शन, एंड बेटा यहाँ पे इस चैप्टर में कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। मेजरली आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ या तो आपके पास स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होगा या प्रिज्म वाले पार्ट में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सो दे विल जज आउट, या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से ज्यादा बनते हैं, इस चैप्टर से ज्यादा बनते हैं। चैप्टर नंबर 10 हाइगेन्स प्रिंसिपल, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, डायफ्रेक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बेटा ये जो पार्ट डिफरेंसेस की कंडीशन है ना, हाइट का कंडीशन है, उसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी, डायफ्रेक्शन और इंटेंसिटी ड्यू टू एन इंटरफेरेंस वाला जो ग्राफ है उनमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। देन चैप्टर नंबर 11 की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन ग्राफ्स ऑफ इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। बेटा यहाँ पे जो ग्राफ्स हैं चैप्टर नंबर 11 में दिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ठीक है। एंड अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें, आइंस्टाइन के इक्वेशन के ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन चैप्टर नंबर 12 की बात करें, बोहर्स रेडियस, वेलोसिटी एंड रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिद्दू से चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको डिपेंडेंसी अच्छे से याद होनी चाहिए, डिपेंडेंस ऑफ Z एंड N,
कैसे रहती है, रेडियस के केस में, स्पीड के केस में, टाइम पीरियड के केस में जेड और एन पे कैसे डिपेंडेंस रहती है वो याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर 13 की बात करें, रेडियस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्फा बीटा एंड गामा डिके में प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या इनके में इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन होती है, इधर और उधर आपके चार्ज को बैलेंस करना होता है, आपको बताना होता है कि मिसिंग पार्टिकल कौन सा है ना, आइडेंटिफिकेशन आ सकता है। इवन की आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, आपको ऐसे 4-5 न्यूक्लियाइज दिए होंगे, उसमें से आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा होगा कि कौन से न्यूक्लियाइज यहाँ पर है ना आइसोटोप्स हैं, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 में बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग के ऊपर बेसिक आइडिया आना चाहिए, डिप्लीशन रीजन कैसे इफेक्ट होता है, इसके ग्राफ्स का कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आना चाहिए। देन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पता होना चाहिए, फोटोडायोड, सोलर सेल, एलईडी, ये पता होना चाहिए किसमें फॉरवर्ड बाइस होता है, किसमें रिवर्स बाइस होता है, और इनके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखकर जाना। लॉजिक गेट्स इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको स्किप मत करना। अब इसमें मैंने ट्रांजिस्टर वाला पार्ट इसलिए नहीं लिखा है, वैसे तो एक्चुअली ट्रांजिस्टर वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट है ना, जो बच्चे बिल्कुल 200 आउट ऑफ 200 स्कोर करना चाहते हैं वो ट्रांजिस्टर करें, बट ट्रांजिस्टर बेटा कईयों ने पढ़ा ही नहीं है अभी तक है ना, उनके लिए न्यू है, तो उसमें से एक क्वेश्चन बनने के चांस है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, चॉइस में उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, तो आप ट्रांजिस्टर वाला पार्ट जरूर से करके जाइएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में बेटा ये जो एंटीना लेंथ वाला रिलेशन है, दैट एंटीना की लेंथ λ/4 होनी चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन देखे गए हैं। मॉड्यूलेशन की क्या नेसेसिटी है, इसके ऊपर बेस्ड बेटा क्वेश्चन देखे गए हैं। असर्शन रीजन टाइप, देन प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स, कैसे प्रोपगेशन होती है उसके रिगार्डिंग बेटा आपके पास स्पेस वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन है ना, ये सब चीजें हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है किसमें, ये वाली क्लास में। सो बेटा ये आप जाकर देख सकते हैं, दिस इज टोटली फ्री, आप इसी चैनल पर जाइए, होम पेज पे जाकर स्क्रॉल कीजिएगा बेटा, यू विल गेट दिस है ना, जहाँ पे आपको पूरे ब्रह्मास्त्र सब सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा बेटा, गो फॉर इट एंड वॉच इट। एंड टेस्ट सीरीज जरूर से ले लो यार, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कहाँ पे प्रैक्टिस करोगे आप, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करोगे। सो उस पर ऑलरेडी 70% ऑफ इज गोइंग ऑन यूजिंग द कोड WIFI49S, आप अगर साथ में S लगाएंगे तभी बेटा आपको 70% का ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो जाइए जाकर एनरोल कर लीजिए, एंड ये वाले टॉपिक्स बेटा कंप्लीट कर लो, क्योंकि इनके बाहर पेपर नहीं बनेगा, और आई कैन एश्योर यू कि अगर आपने इन टॉपिक्स को पक्का कर लिया तो आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा पेपर देख के, ठीक है। सो विश यू गुड लक बेटा, स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।